1945 में जब दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पे थी तो जापान के मेजर टानागुची ने एक रॉयल एलीट फोर्स तैयार की जिसका मकसद ये था कि फिलीपीन जो कि 7,100 आइलैंड पे मुश्तमिल है उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आइलैंड लूबैंग आइलैंड था और उस एलीट फोर्स ने वहां जाके अमेरिकी फुटहोल्ड को कमजोर करना था। इस एलीट फोर्स को लीड कर रहे थे हीरो ओनोडा जिनको मेजर टानागुची ने यह कसम देके भेजा कि तुमने किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करना और जब तक मैं बजाते खुद आके तुम्हें ऑर्डर ना दूं तुमने अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी। हीरो ओनोडा अपने बंदे लेके जैसे ही लूबैंग आइलैंड पहुंचता है पीछे से अमेरिका एटमी हमला कर देता है और जापान जंग सरेंडर कर देता है, जंग हार जाता है। लेकिन चूंकि जापान की हार की खबर हीरो ओनोडा तक नहीं पहुंची थी वो अपनी जंग जारी रखता है और एक एक करके उसके बंदे वहां मरते रहते हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि हीरो ओनोडा के सिर्फ 3 साथी और जिंदा रहते हैं। अब चूंकि ये गोरिल्ला टैक्टिक्स से वाकिफ थे और सर्वाइविंग स्किल्स इनके पास ज्यादा थी तो ये जंगलों में रहते थे और इनका ये मानना था कि आसपास के गांव में जो किसान काश्त कर रहे हैं वो खाना अमेरिकियों को सप्लाई किया जाता है। तो कभी वो फसलें जला दिया करते थे, कभी वो उनकी गाय मार दी, कभी किसी किसान को ही मार दिया। अब चूंकि जंग को खत्म हुए अरसा बीत चुका था लेकिन वहां से हमले अभी भी जारी थे तो लोकल फार्मर्स ने शिकायत की कि गालिबन यहाँ अभी भी जापानी फौजी मौजूद है। अमेरिकियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए जापानी में अखबार, अंग्रेजी जबान में अखबार, पोस्टर्स ऊपर से फेंके और उनको बताने की कोशिश की कि जंग खत्म हो गई है लिहाजा आप जंगल से बाहर आ जाएं। लेकिन हीरो ओनोडा और उसके साथी ये बात मानने को तैयार नहीं थे। वो ये समझते थे कि शायद हमें दाना डाल रहे हैं बाहर आने के लिए, ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द किया और अपने हमले जारी रखे और इन हमलों को काफी साल हो चुके हैं और जंग खत्म हो चुकी है लेकिन हीरो ओनोडा और उसके साथी बात मानने को तैयार नहीं है। एक एक करके हीरो ओनोडा के बाकी साथी भी मर गए और एक साथी ने सरेंडर कर दिया। अब बचे अकेले हीरो ओनोडा जो कभी फ्रूट्स पे गुजारा कर रहे हैं या कभी किसी गाय को चुरा लिया उसको काट के खा लिया या कभी किसी से खाना चुरा के भाग के वापस जंगल आ गए। अब साल व साल गुजरे जा रहे हैं लेकिन हमले खत्म नहीं हो रहे। एक पॉइंट ऐसा है कि हीरो ओनोडा ने एक किसान का सर काट के गांव में लगा दिया। उसके बाद वहां के गांव वालों ने काफी प्रोटेस्ट किया और फिर लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई कि अब तो इस आदमी को बाहर निकालना है क्योंकि जंग को खत्म हुए बहुत साल हो चुके थे। जब जापान ये बात पहुंची कि आपका एक सोल्जर अभी भी जंग लड़ रहा है और जंग को खत्म हुए 29 साल हो चुके हैं तो जापान में ये खबर आग की तरह फैल गई और ट्रेस करने पे पता चला कि हीरो ओनोडा अभी भी जिंदा है जिसको जापान ने शायद 1955 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि शायद वो अब मर चुका है लेकिन 29 साल बाद भी वो जंग लड़ रहा था। अब जब जापानियों को ये खबर पहुंची तो जापान में वो एक सेलिब्रिटी बन गए। जापान में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम हीरो ओनोडा को ढूंढ के लाएंगे जिसमें से एक टूरिस्ट थे, एक ट्रैवलर थे नायरो सुजुकी जिनकी जिंदगी में सिर्फ 3 ख्वाहिशात थी, एक हीरो ओनोडा को ढूंढना, एक पांडा को देखना और एक स्नोमैन को ढूंढना जो कि एक मिथ है बेसिकली। नायरो सुजुकी फिलीपीन लूबैंग आइलैंड आते हैं और जंगलों में ओनोडा ओनोडा करके आवाजें लगाते हैं। जब ओनोडा अपने कानों में एक जापानीज एक्सेंट में जबान सुनता है तो वो क्यूरियोसिटी में बाहर आता है, उसके गले में छुरी रखता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। वो उसको पूरी कहानी बताता है। वो अखबार साथ लेके गया हुआ होता है, सारे मैगजीन साथ लेके गया होता है कि आप तो वहाँ एक बहुत बड़े लेजेंड बन चुके हैं लेकिन जंग को खत्म हुए 29 साल गुजर चुके हैं। तो हीरो ओनोडा ने कहा कि ओके ठीक है हो गया, लेकिन चूंकि मैंने अपने मेजर टानागुची को कसम दी थी कि जब तक वो मुझे पर्सनली खुद नहीं कहेंगे मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा तो मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ सकता। ये मैसेज लेके नायरो सुजुकी वापस जापान आते हैं और जापान में वो बड़ी मेहनत से इंटरनेट से पहले दौर में, गूगल से पुराने दौर में मेजर टानागुची को वो ढूंढ लेते हैं जो कि एक लोकल स्कूल में एक टीचर लगे होते हैं। उनको जब वो ये वाकया सुनाते हैं तो जब जापानीज गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है और फिर मेजर टानागुची अपने यूनिफॉर्म में सीधा लूबैंग आइलैंड आते हैं जहाँ पे हीरो ओनोडा अपने आप को डिस्चार्ज करता है और चूंकि वो इस वक्त तक 7 कत्ल कर चुका था तो वो एक फिलीपीन का मुजरिम भी था। लेकिन फिलीपीन के उस वक्त के सदर ने ये कह के उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया कि शायद इसको पता नहीं था और ये इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ही वाज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। हीरो ओनोडा जैसे ही जापान आते हैं, जापान में वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके होते हैं जो कि मुल्क की खातिर 29 साल अकेले जंगलों में लड़ते रहे। लेकिन हीरो ओनोडा जैसे ही जापान पहुंचते हैं, जापान अब वो जापान नहीं रहा जिसको वो छोड़ के गए थे। वो ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म हो गई। अब सबने जीन्स पहनी हुई है, सबके लंबे लंबे बाल हैं, मैकडोनल्ड्स आ गया है, लीवाइस की जीन्स पहन के। हीरो ओनोडा ने कहा ये तो वही अमेरिका बन गया है जिसके खिलाफ में लड़ रहा था। दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने जापान छोड़ दिया और वो ब्राजील में जाके रहने लगे जहाँ पे उन्होंने एक एंशिएंट जापानीज कस्टम्स की एक टीचर थी उनसे शादी कर ली।
कई साल ब्राज़ील में गुजारे, उसके बाद उन तक एक खबर पहुंची कि जापान में एक बच्चे ने, एक 19 साल के बच्चे ने अपने ही वालिदैन का कत्ल इस वजह से कर दिया क्योंकि उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सका। ये सुन के हीरो ओनोडा को बड़ा अफसोस हुआ और पहली फ्लाइट से वो जापान आए क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद जापान की नई नस्ल को उस ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की ज़रूरत है जो मैंने कभी सीखी थी, जो अब ख़त्म होती जा रही हैं। उन्होंने वहाँ पे एक सेंटर खोला जहाँ पे बच्चों को सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाई जाती थी, जहाँ पे लाइफ स्किल्स सिखाई जाती थी, मोटिवेशनल स्पीच भी करते थे और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी लिखी। 2014 में हीरो ओनोडा का इंतकाल हो गया। इस कहानी का एक मकसद हम ये तो निकाल सकते हैं कि अपने वादे पे कायम रहना और अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके से निभाना और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना तो है, लेकिन जो मैं पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों से पूछें कि हीरो ओनोडा के बारे में क्या ख्याल है तो ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे बेवकूफ़ आदमी था, ही वॉज फाइटिंग फॉर अ लॉस्ट कॉज। एक चीज़ 29 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, 29 साल में वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता था, लेकिन उसके बरक्स वो जंगलों बयाबानों में बेकार घूम रहा था, कभी फ्रूट खा रहा है, कभी चोरी कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप हीरो ओनोडा के पर्सपेक्टिव से देखें तो अपनी जगह गलत वो भी नहीं था। ही वॉज ओनली परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। वो मेजर टानागुची से जो वादा करके आया था वो वादा निभा रहा था। तो बात का मकसद ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है आप जिंदगी में कोई प्लान लेके चल रहे हो जिसके बारे में अगर लोगों से पूछा जाए तो लोगों की नज़रों में वो गलत होगा और लोग अपने जाविये के हिसाब से शायद गलत बात नहीं कह रहे हो, लेकिन जिस जाविये से आप उस प्लान को देख रहे होंगे, उस गोल को देख रहे होंगे, आप भी अपनी जगह गलत नहीं होंगे। कभी कभी बात होती है पर्सपेक्टिव की। एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर जब लाइट को देखेगा उसको लाइट डिफरेंट जाती हुई लगेगी, लेकिन एक आदमी जब इस जाविये से देखेगा तो उसको रोशनी अलग दिखेगी। आप अपनी जिंदगी में कोई भी मकसद, कोई भी गोल, किसी भी प्लान पे काम कर रहे हो, लोग अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से जितनी भी सही बात बोले, आपको अपने पर्सपेक्टिव पे रहना है और अपने पर्सपेक्टिव, अपने जाविये से अपनी चीज़ों को आगे प्लान करना है। इतनी सी बात थी। थैंक यू।